विशिष्ट आज श्राद्धों की भी तथा श्राद्धोपयोगी तीर्थों का वर्णन। पुलह जी ने कहा, राजन, अब मैं एक उद्दिष्ट श्राद्ध का वर्णन करूंगा जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था। साथ ही यह भी बतलाऊंगा पिता के मरने पर पुत्रों के किस प्रकार अशौच का पालन करना चाहिए। ब्राह्मणों में व्रणाशौच तक 10 दिन तक रखने की आज्ञा है, क्षत्रियों में 12 दिन, वैश्यों में 15 दिन तथा शूद्रों में 1 महीने का विधान है। अब अशौच सपिंड 7 पीढ़ी तक ये प्रत्येक मनुष्य पर लागू होता है। यदि किसी बालक की मृत्यु चूड़ाकरण से पहले हो जाए तो उसका अशौच 1 रात का कहा जाता है। उसके बाद उपनयन के पहले तक 3 रात का अशौच रहता है। जन अशौच में भी सब वर्णों के लिए ये व्यवस्था है। अस्थि संचय के बाद अशौचग्रस्त पुरुष के शरीर का स्पर्श किया जा सकता है। प्रेत के लिए 12 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करना चाहिए, क्योंकि वह उसके लिए पांडेय राह खर्च है, इसलिए उसे पाकर प्रेत को बड़ी प्रसन्नता होती है। द्वादशा के बाद ही प्रेत को यमपुरी में ले जाया जाता है, तब तक वह घर पर ही रहता है। अतः 10 रात तक प्रतिदिन उसके लिए आकाश में दूध देना चाहिए। इससे सब प्रकार के दाह की शांति होती है तथा मार्ग में परिश्रम का भी निवारण होता है। दाह शाह के बाद 11वें दिन जबकि सूतक निवृत्त हो जाता है, अपने गोत्र के 11 ब्राह्मणों को ही बुलाकर भोजन करावे और शौच की समाप्ति के दूसरे दिन एकोदिष्ट श्राद्ध करे। इसमें न तो आवाहन होता है, न अनौकरण, अग्नि में हवन, विश्व देवों का पूजन आदि भी नहीं होता। एक ही पवित्री, एक ही अर्ध और एक ही पिंड देने का विधान है। अर्ध और पिंड आदि देते समय प्रेत का नाम लेकर ततोपतिष्ठताम तुम्हें प्राप्त हो ऐसा कहना चाहिए। तत्पश्चात तिल और जल छोड़ देना चाहिए। अपने किए हुए दान का जल ब्राह्मण के हाथ में देना चाहिए तथा विसर्जन के समय अभिदाम कहना चाहिए। शेष कार्य अन्य श्राद्धों की ही भांति होना चाहिए। उस दिन विधि पूर्वक शयनदान, फल, वस्त्र समंति, कंचन पुरुष की पूजा तथा द्विज दंपति का भी पूजन करना आवश्यक है। एकादश श्राद्ध में कभी भोजन नहीं कराना चाहिए। यदि भोजन करके ले तो चंद्रायण व्रत करना उचित है। सुयोग पुत्र को पिता की भक्ति से प्रेरित होकर सदा ही एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। एकादश शाह के दिन वृषोत्सर्ग करें, उत्तम कपिला गोदान दे और उसी दिन से आरंभ करें। 1 वर्ष तक प्रतिदिन भक्ष्य भोज्य के साथ तिल और जल से भरा हुआ घड़ा दान करना चाहिए। इसी को कुंभदान कहते हैं। तदंतर वर्ष पूरा होने पर सपंडीकरण श्राद्ध होना चाहिए। सपंडीकरण के बाद प्रेत प्रेतत्व से मुक्त होकर पारवरण श्राद्ध का अधिकारी होता है तथा गृहस्थ के वृद्धि संबंधी कार्यों में अभ्युदायिक श्राद्ध का भाग्य होता है। सपंडीकरण श्राद्ध देव श्राद्ध पूर्ण करना चाहिए, अर्थात उससे पहले विश्व देवों की फिर पितरों की पूजा होती है। सपंडीकरण में जब पितरों का वाहन करें तो प्रेत का आसन उस से अलग रखें। फिर चंदन, जल और तिल से युक्त 4 आर्ध पात्र बनवाएं तथा प्रेत के अर्ध पात्र का जल 3 भागों में विभक्त करके पितरों के अर्ध पात्र में डालें। इसी प्रकार पिंडदान करने वाला पुरुष 4 पिंड बनाकर एक सामना इत्यादि 2 मंत्रों के द्वारा प्रेत के पिंडों को 3 भागों में विभक्त करे और एक भाग को पितरों के 3 पिंडों में मिला दे। इस विधि से पहले अर्ध को और फिर पिंड को संकल्प पूर्वक समर्पित करे। तदंतर वह चतुर्थ व्यक्ति अर्थात प्रेत पितरों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाता है और अग्निश्वात आदि पितरों के बीच में बैठकर उत्तम अमृत का उपभोग करता है। इसलिए सपंडीकरण श्राद्ध के बाद उस प्रेत को पृथक कुछ नहीं दिया जाता, पितरों के ही उसका भाग भी देना चाहिए तथा उन्हीं के पिंडों में स्थित होकर वह अपना भाग ग्रहण करता है। तब से लेकर जब जब संक्रांति ग्रहण आदि पर्व आवे तब 3 पिंडों का ही श्राद्ध करना चाहिए। केवल मृत तिथि को केवल उसी के लिए एकोदिष्ट श्राद्ध करना उचित है। पिता के छाया के दिन जो एकोदिष्ट नहीं करता वह सदा के लिए पिता का हत्यारा और भाई का विनाश करने वाला माना गया है। छायाप तिथि को एकोदिष्ट न करके पार्वण श्राद्ध करने वाला मनुष्य नरक
गामी होता है। मृत व्यक्ति को जिस प्रकार प्रेत योनि से कभी से छुटकारा मिले, उसे स्वर्गादि उत्तम लोगों के प्राप्त हो, उसके लिए विधि पूर्वक आम श्राद्ध करना चाहिए। कच्चे अन्न से और अग्नोकरण की क्रिया करे और उसे पिंड भी दे। पहले या तीसरे महीने में भी जब मृत व्यक्ति का पिता आदि 3 पुरुषों के साथ सपिंडीकरण हो जाता है, तब प्रेतत्व के बंधन से उसकी मुक्त हो जाती है। मुक्त होने पर उससे लेकर 3 पीढ़ी तक के पितर सपिंडी कहलाते हैं तथा 14 सपिंडी के श्रेणी में से निकलकर लेप भागी हो जाता है। कुश में हाथ पोंछने से जो अंश प्राप्त होता है वही उसके उपभोग में आता है। पिता, पितामह, पितामह ये 3 पिंड भागी होते हैं और उनसे ऊपर चतुर्थ व्यक्ति अर्थात पितृ पितामह से लेकर 3 पीढ़ी तक के पूर्वज लेप भाग भोजी माने जाते हैं। 6 तो ये हुए, इनमें 7वां स्वयं पिंड दान देने वाला पुरुष है। ये ही 7 पुरुष सपिंडी कहलाते हैं। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण हव्य और कव्य का दान मनुष्यों को किस प्रकार करना चाहिए? पितृलोक में उन्हें कौन ग्रहण करते हैं? यदि इस मृतलोक में ब्राह्मण श्राद्ध के अन्न को खा जाते हैं अथवा अग्नि में उसका हवन कर दिया जाता है, तो शुभ और अशुभ योनियों में पड़े हुए प्रेत उस अन्न को कैसे खाते हैं? उन्हें वह किस प्रकार मिल पाता है? पुलस जी बोले, राजन, पिता वसु के पितामह रुद्र के तथा प्रपितामह आदित्य के स्वरूप है। ऐसी वेद में श्रुति पितरों के नाम और गोत्र ही उनके पास हव्य और काव्य पहुंचाने वाले हैं। मंत्र की शक्ति तथा हृदय की भक्ति से श्राद्ध का सारा भाग पितरों को प्राप्त होता है। अग्निश्वात आदि दिव्य पितर पिता पितामह आदि के अधिपति है। वे ही उनके पास श्राद्ध का अन्न पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। पितरों में से जो लोग कहीं जन्म ग्रहण कर लेते हैं उनके भी कुछ नाम, गोत्र तथा देश आदि तो होते ही हैं। दिव्य पितरों को उनका ज्ञान होता और वे उन्हें पते पर सभी वस्तुएं पहुंचा देते हैं। अतः यह भेंट पूजा आदि के रूप में दिया हुआ सब सामान प्राणियों के पास पहुंच जाता है। यदि शुभ कर्मों के योग्य से पिता और माता दिव्य योनि को प्राप्त हुए तो श्राद्ध में दिया हुआ अन्न अमृत होकर उस अवस्था में उन्हें प्राप्त होता है। वही दैत्य योनि में भोग रूप से, पशु योनि में तृण रूप से, सर्प योनि में वायु रूप से तथा यक्ष योनि में पान रूप से उपस्थित होता है। इस प्रकार यदि माता पिता मनुष्य योनि में हो तो उन्हें अन्न, पान आदि अनेक रूपों में श्राद्ध अन्न की प्राप्त होती है। यह श्राद्ध कर्म पुष्प कहा जाता है। इसका फल है ब्रह्म की प्राप्ति। राजन, श्राद्ध से प्रसन्न हुए पितर आयु, पुत्र, धन, विद्या, राज्य, लौकिक सुख, स्वर्ग तथा मोक्ष भी प्रदान करते हैं। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण श्राद्ध करता पुरुष दिन के किस भाग में श्राद्ध का अनुष्ठान करे तथा किन तीर्थों में किया हुआ श्राद्ध अधिक फल देने वाला होता है? पुलस जी बोले, राजन, पुष्कर नामक तीर्थ सब तीर्थों में से श्रेष्ठतम माना गया है। वहाँ किया हुआ दान, होम, श्राद्ध और जप निश्चय ही अच्छे फल प्रदान करने वाला होता है। वह तीर्थ पितरों और ऋषियों को सदा ही परम प्रिय। इसके सिवा नंदा, ललिता तथा मायापुरी, हरिद्वार भी पुष्कर से के ही समान उत्तम तीर्थ है। मित्रपद और केदार तीर्थ भी श्रेष्ठ है। गंगा सागर नामक तीर्थ को परम शुभदायक और सरवर्ती तीर्थमय बताया गया है। ब्रह्मसर तीर्थ और शत्रुद्र यानी सतजल नदी का जल भी शुभ है। नैमिषारण्य नामक तीर्थ जो सब तीर्थों का फल देने वाला है। वहाँ गोमती में गंगा का सनातन स्रोत प्रकट हुआ है। नैमिषारण्य में भगवान यज्ञवरा और देव शूलपाणी विराजते हैं। जहाँ सोने का दान दिया जाता है वहाँ महादेव जी की 18 भुजा वाली मूर्ति है। पूर्व काल में जहाँ धर्मचक्र की नेमी जीर्ण होकर गिरी थी वही स्थान नैमिषारण्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। वहाँ सब तीर्थों का निवास है। जो वहाँ जाकर देवादिदेव वराह का दर्शन करता है और वह धर्मात्मा पुरुष भगवान श्री नारायण के धर्म में जाता है। कोकामुख नामक क्षेत्र में एक प्रधान तीर्थ है। यह इंद्रलोक का मार्ग है। यहाँ भी ब्रह्मा जी के पितृ तीर्थ का दर्शन होता है। वहाँ भगवान
ब्रह्मा जी पुष्प कारण्य में विराजमान है। ब्रह्मा जी का दर्शन अत्यंत उत्तम में मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला कृत नामक महान पुण्यमय तीर्थ सब पापों का नाशक है। वहाँ आदि पुरुष नरसिंह स्वरूप भगवान जनार्दन स्वयं ही स्थित है। इच्छुमती नामक तीर्थ पितरों को सदा प्रिय है। गंगा और यमुना के संगम प्रयाग में भी पितर सदा संतुष्ट रहते हैं। कुरुक्षेत्र अत्यंत पुण्यमय तीर्थ है। वहाँ का पितर तीर्थ संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला राजन नीलकंठ नाम से विख्यात तीर्थ भी पितरों का तीर्थ है। इसी प्रकार परम पवित्र भद्रसर तीर्थ मानसरोवर मंदाकिनी अच्छोदा विपाशा व्यास नदी पुण्य सलीला सरस्वती सौरमित्र पद महाफलदायक वैद्यनाथ अत्यंत पावन क्षिप्रा नदी कालिंजर गिरी तीर्थो भदेद हरो भदेद गर्भभेद महालय भद्रेश्वर विष्णुपद नर्मदा द्वार तथा गया तीर्थ ये सब पितृ तीर्थ है। महर्षियों का कथन है कि इन तीर्थों में पिंडदान करने के समान फल की प्राप्त होती है। ये स्मरण करने मात्र से लोगों के सारे पाप हर लेते हैं। फिर जो इसमें पिंडदान करते हैं उनकी तो बात ही क्या है। ओंकार तीर्थ कावेरी नदी का पिला का जल चंडवेगा नदी में मिली हुई नदियों के संगम तथा अमरकंटक ये सब पितृ तीर्थ है। अमरकंटक में किए हुए स्नान आदि पुण्य कार्य कुरुक्षेत्र की अपेक्षा 10 गुना उत्तम फल देने वाला विख्यात शुक्ल के तीर्थ एवं उत्तम सोमेश्वर तीर्थ में अत्यंत पवित्र संपूर्ण व्याधियों को हरने वाला वहाँ श्राद्ध करने दान देने तथा होम स्वाध्याय जप और निवास करने से अन्य तीर्थों की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल होता है। इनके अतिरिक्त एक का वरोहण नामक तीर्थ है जहाँ किसी ब्राह्मण के उत्तम भवन में देवादिदेव त्रिशूलधारी भगवान शंकर का तेजस्वी अवतार हुआ था। इसलिए वह स्थान परम पुण्यमय तीर्थ बन गया है। चर्मवर्तीय नदी शूल पाती पयोषणी संगम महोषधि चरणा नाग तीर्थ प्रवर्तनी पुण्य सलीला महावेणा नदी महाशाल तीर्थ गोमती वरुणा अग्नि तीर्थ भैरव तीर्थ भृतु तीर्थ गौरी तीर्थ वैनायक तीर्थ वस्त्रेश्वर तीर्थ पापहर तीर्थ पावन सलीला वेत्रवती वेतवा नदी महारुद्र तीर्थ महालिंग तीर्थ दशावर्ण महानदी शतरुद्रा शतस्वाहा हवा पितृपद पूर अंगार वाहिका नदी शोण यानी सोन और धर घर घाघरा नाम वाले 2 नद परम पावन कालिका नदी और शुभदायिनी पितर नदी ये समस्त पितर तीर्थ स्नान और दान के लिए उत्तम माने गए हैं। इन तीर्थों में जो पिंड आदि दिया जाता है वह अत्यंत फल देने वाला माना जाता है। सत्यवटा नदी ज्वाला नदी श्री कृष्णा तीर्थ हरिद्वार का पुरी उदय सरस्वती मालवती नदी गिरी कर्णिका दक्षिण समुद्र के तट पर विद्यमान भूत पाप तीर्थ गोकर्ण तीर्थ गजकर्ण तीर्थ परम उत्तम चंद्रकर्ण नदी श्री शैल शाक तीर्थ नरसिंह तीर्थ महेंद्र पर्वत तथा पावन सलीला महानदी इन सब तीर्थों में किया वह श्राद्ध भी सदा अच्छे फल प्रदान करने वाला माना गया है। ये दर्शन मात्र से पुण्य उत्पन्न करने वाले तथा तत्काल समस्त पापों को हर लेने वाले पुण्यमय तुंगभद्रा चक्ररथी श्री भीमेश्वर तीर्थ कृष्णवेणा कावेरी अंजना पावन सलीला गोदावरी उत्तम त्रिसंध्या तीर्थ और समस्त तीर्थों से नमस्कृत त्र्यंबक तीर्थ जहाँ भीम नाम से प्रसिद्ध भगवान शंकर स्वयं विराजमान अत्यंत उत्तम है। इन सब में दिया हुआ दान कोटि गुना अधिक फल देने वाला है। इनके स्मरण करने मात्र से पापों के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। परम पावन श्री पर्दा नदी अत्यंत उत्तम व्यास तीर्थ मत्स्य नदी रांका शिवधारा विख्यात भव तीर्थ सनातन पुण्य तीर्थ पुण्यमय रामेश्वर तीर्थ वेणा अमलपुर प्रसिद्ध मंगल तीर्थ आत्मदर्शी तीर्थ अलम्बुसर तीर्थ वातेश्वर तीर्थ गोकामुख तीर्थ गोवर्धन हरिश्चंद्र पुरश्चंद्र पृथुदक सहस्त्राक्ष हिराक्ष कदली नदी
नामधेय तीर्थ, सौमित्र संगम तीर्थ, इंद्रनील, महानाद तथा प्रियमिल ये भी श्राद्ध के लिए अत्यंत उत्तम माने गए। इनमें संपूर्ण देवता का निवास बताया जाता है। इन सब में दिया हुआ दान कोटि गुना अधिक फल देने वाला। पावन नदी, बाहुदा, शुभकारी, सिद्धवट, पाशुप तीर्थ, पर्यटिका नदी, इन सब में किया हुआ श्राद्ध भी 100 करोड़ गुना फल देता है। इस प्रकार पंच तीर्थ और गोदावरी नदी भी पवित्र तीर्थ है। गोदावरी दक्षिण वाहिनी नदी है। इसके तट पर हजारों शिवलिंग है। यदि जमद तीर्थ और उत्तम मोदाय तन तीर्थ है, जहाँ गोदावरी नदी प्रतीक के भय से सदा प्रभावित होती रहती है। इसके सिवा हव्य कव्य नामक तीर्थ भी है। वहाँ किए हुए श्राद्ध, होम और दान 100 करोड़ गुना अधिक फल देने वाले होते हैं। सहस्रलिंग और राघेश्वर नामक तीर्थ का महात्म्य भी ऐसा ही है। वहाँ किया हुआ श्राद्ध अनंत गुना फल देता है। सालग्राम तीर्थ प्रसिद्ध, सोनपत तीर्थ, नारायण तीर्थ, सारस्वत तीर्थ, स्वामी तीर्थ, मलंदरा नदी, पुण्य सलीला, कौशिकी, चंद्रका, विदर्भा, बेगा, प्राणमुखा, कावेरी, उत्तरंगा और जलांधरगिरी, इन तीर्थों में किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। लोह दंड तीर्थ, चित्रकूट, सभी स्थानों में गंगा नदी के दिव्य एवं कल्याण में तट, कुंभा, जाम्रक, उर्वशी, पुलीन, संसार मोचन और ऋण मोचन तीर्थ, इनमें किया हुआ श्राद्ध अत्यंत अनंत होता है। 28 तीर्थ, गौतमेश्वर तीर्थ, वशिष्ठ तीर्थ, भारत तीर्थ, ब्रह्मवर्त, कुशावर्त, हंस तीर्थ, प्रसिद्ध पिंडारक तीर्थ, शंखोधारक तीर्थ, भांडेश्वर तीर्थ, बिल्लोकर तीर्थ, नील पर्वत तथा तीर्थों का राजबदरी का तीर्थ, वसुधारा तीर्थ, राम तीर्थ, जयंती, विजय तथा शुक्र तीर्थ, इनमें पिंडदान करने वाले पुरुष परम पद को प्राप्त होते हैं। मातृगृह तीर्थ, करवीपुर तथा सब तीर्थों का स्वामी, सप्त गोदावरी नामक तीर्थ भी अत्यंत पावन है। जिन्हें अनंत फल प्राप्त करने की इच्छा हो, उन पुरुषों को इन तीर्थों में पिंडदान करना चाहिए। मगध देश में गया ये नाम की पुरी तथा राजगृह नामक वन पावन तीर्थ है। वहीं च्यवन मुनि का आश्रम है। पुन नदी और विषयाधारा घन तीर्थ, ये सभी पुण्यमय स्थान है। राजेंद्र, लोगों में की वदंती प्रचलित है कि एक समय जब मनुष्य यहीं रहते थे, सब मनुष्य यहीं रहते थे, तीर्थों और मंदिरों में आए थे कि क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो गया की यात्रा करेगा। जो वहाँ जाएगा वह 7 पीढ़ी तक के पूर्वजों को, 7 पीढ़ी तक की होने वाली संतानों को तार देगा। माता माँ आदि के संबंध में भी यह सनातन श्रुति चिरकाल से प्रसिद्ध है कि वे कहते हैं कि क्या हमारे वंश में एक भी ऐसा पुत्र होगा जो अपने पितरों की हड्डियों को ले जाकर गंगा में डाले, 7-8 तिलों से भी जलांजलि दे तथा पुष्पकारण्य, नैमिषारण्य और धर्मारण्य में पहुंचकर भक्तिपूर्वक श्राद्ध एवं पिंडदान करे। गया क्षेत्र के भीतर जो धर्म पृष्ठ ब्रह्मस तथा गया श्रेष्ठ वट नामक तीर्थों में पितरों को पिंडदान किया जाता है वह अच्छा होता है। जो घर पर श्राद्ध करने के गया तीर्थ की यात्रा करता है वह मार्ग में पैर रखते ही नरक में पड़े हुए पितरों को तुरंत स्वर्ग में पहुंचा देता है। उसके कुल में कोई प्रेत नहीं होता। गया में पिंडदान के प्रभाव से प्रेतत्व से छुटकारा मिल जाता है। गया में एक मुनि थे जो अपने दोनों हाथों के अग्रभाग से भरा हुआ ताम्र पात्र लेकर आमों की जड़ में पानी देते थे। इससे आमों की सिंचाई भी होती थी और उनके पितर भी तृप्त होते थे। इस प्रकार एक ही क्रिया 2 प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली हुई। गया में पिंडदान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है।
क्योंकि वहाँ एक ही पिंड देने से पितर तृप्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। कोई मुनीश्वर अन्नदान को श्रेष्ठ बताते हैं और कोई वस्त्र दान को उत्तम कहते हैं। वस्तुतः गया के उत्तम तीर्थ में मनुष्य जो कुछ भी दान करते हैं वह धर्म का हेतु और श्रेष्ठ कहा गया है। यह तीर्थों का संग्रह मैंने संक्षेप में बतलाया, विस्तार से तो इसे बृहस्पति भी नहीं कर सकते। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। सत्य तीर्थ है, दया तीर्थ और इंद्रों का निग्रह भी तीर्थ ही है। मनोनिग्रह को तीर्थ कहा गया है। सवेरे 3 मुहूर्त 6 घड़ी तक प्रातः काल रहता है। इसके बाद 3 मुहूर्त का संयम संगव कहलाता है। तत्पश्चात 3 मुहूर्त तक मध्याह्न होता है। इसके बाद उतने ही समय तक अपहारान होता है। फिर 3 मुहूर्त तक सायाह्न होता है। सायाह्न काल में श्राद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि यह राक्षसी वेला अतः सभी कर्मों के लिए निंदित है। दिन के 15 मुहूर्त बतलाए गए हैं। उनमें 8वां मुहूर्त जो दोपहर के बाद पड़ता है कुपत कहलाता है। उसके समय में धीरे धीरे सूर्य का ताप मंद पड़ता जाता है, वह अनंत फल देने वाला है। उसी में श्राद्ध का आरंभ उत्तम माना जाता है। खड़ग पात्र कुतप नेपाल देशीय कंबल सुवर्ण कोश तिल गौ तथा 8वां दौहित्र पुत्री का पुत्र ये कुत्सिक अर्थात पाप को संताप देने वाले हैं। इसके लिए इन 8 को कुतप कहते हैं। कुतप मुहूर्त के बाद 4 मुहूर्त तक अर्थात कुल 5 मुहूर्त स्वधा वाचन श्राद्ध के लिए उत्तम काल है। कुश और काले तिल भगवान श्री विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। मनीषी पुरुषों ने श्राद्ध का लक्षण काल इसी प्रकार बताया। तीर्थवासियों को तीर्थ के जल में प्रवेश करके पितरों के लिए तिल और जल की अंजलि देनी चाहिए। एक हाथ में कुश लेकर घर में श्राद्ध करना चाहिए। यह तीर्थ श्राद्ध का विवरण पुण्यदायक, पवित्र, आयु बढ़ाने वाला तथा समस्त पापों का निवारण करने वाला है। इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने श्रीमुख से कहा है। तीर्थवासियों को श्राद्ध के समय इस अध्याय का पाठ करना चाहिए। यह सब पापों की शांति का साधन और दरिद्रता का नाशक है। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।